अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। समाजवादी पार्टी के नांदेड़ जिला सदर हैदर पटेल के कामों को देखते हुए समाजवादी पार्टी में बड़ी तेजी से नौजवान शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आज भी शहर के मारूफ सोशल वर्कर सैयद आमिर उर्फ आमिर राज को समाजवादी पार्टी के नांदेड़ नायब जिला सदर के ओहदे पर फायज किया गया है। वादे हो कि सैयद आमिर शहर में कई समाजी फलाई व रफ़ाई खिदमात को अंजाम देते आ रहे हैं। इन्हीं खिदमात को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नांदेड़ ज़िला सदर सैयद हैदर पटेल ने इन्हें नांदेड़ ज़िले का नायब सदर नामजद किया है। इसी तरह सैयद हैदर पटेल ने तहरीक औक़ाफ़ सियासी समाजी मजहबी कायदीन की जानिब से वक्फ़ तरमीम बिल की मुखालिफत से मुतालिक मुनक़िदा 9 सितंबर को ज़िला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू 2 बजे एहतजाजी धरने में ज़्यादा शिरकत करने की अपील की है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के ज़िला सदर सैयद हैदर पटेल, शहर सदर सोहेल पटेल, अखिलती शोबे के ज़िला सदर सलीम पटेल, संपर्क प्रमुख सैयद ज़मीर, ज़िला उपाध्यक्ष रज़ाक मोमिन, नांदेड़ दक्षिण युवा शहर अध्यक्ष शेख अमन, SD सोहेल, शेख समीर, SD तौसीफ और दीगर मौजूद थे। आज मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से जिला उपाध्यक्ष के पद दी गई है। हैदर पटेल के कामों को देखते हुए, उनके साथ के बच्चों के कामों को देखते हुए मैं पार्टी में शामिल हुआ हूँ और पार्टी के साथ में काम करना है। जितने भी जो मसले मसाइल चल रहे, सैलाब के, नांदेड़ में जितना सैलाब आ रहा है, जो भी परेशानी में जो गरीब बस्तियों के जो खराब हालात है, उनको सुधार लाने के लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पार्टी के साथ मिलकर। हैदर पटेल के काम बहुत जोरों शोरों से चल रहे हैं नांदेड़ के अंदर, इस वजह से समाजवादी पार्टी में मैं ज्वाइन हुआ हूँ। आपका एक नौजवानों का बड़ा ग्रुप है, क्या वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल है? जी बिल्कुल, जितना बड़ा ग्रुप है मेरा वो सब पूरा समाजवादी पार्टी में शामिल होगा सबके साथ में, और वो पूरे मेरे समाजवादी पार्टी के अंदर में शामिल हो चुके हैं। मुझे जो ये पद दी गई है जिला उपाध्यक्ष की, उसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के जिला सदर हैदर पटेल साहब, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्टी को मजीद मजबूत करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आज हमारे समाजवादी पार्टी सैयद आमिर साहब को जिला दफ्तर के ऊपर नांदेड़ जिले का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो हैदर पटेल के नेतृत्व के अंदर इन्होंने समाजवादी पार्टी के अंदर शमूलियत ली और इंशाअल्लाह ताला इनसे ये उम्मीद की जाती है कि जो भी सियासी मिली जो भी मसले हैं ये बखूबी उठाएंगे। आज समाजवादी पार्टी जिला दफ्तर पर सैयद आमिर साहब ने समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया और वो पहले शहर में भी काम कर चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो उन्होंने शहर में काम किया, उस शहर में उनके कामों को देखते हुए आज समाजवादी पार्टी ने उनको नांदेड़ जिले का उपाध्यक्ष पद दिया है। जिले के ऊपर आज उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और आने वाले दिनों के अंदर सैयद आमिर साहब समाजवादी पार्टी की टीम के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, नांदेड़ जिले के अंदर काम करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। नीतीश राणे ने बयान दिया, इसके बारे में आपको जिस तरीके के बयानात नीतीश राणे दे रहा है, मेरा सिर्फ यही कहना है कि पुलिस प्रशासन, मैंने इससे पहले भी कहा था कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। महाराष्ट्र का जो गृह मंत्री साहब है हमारे, वो क्या कर रहे हैं और महाराष्ट्र की पुलिस क्या कर रही है। अगर महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर एक व्यक्ति ऐसे बयानात देता है तो उसको तुरंत अटक करना चाहिए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आज किस तरीके की भाषा नीतीश राणे कर रहा है। आज महाराष्ट्र के अंदर दो समाज के अंदर तेढ़ निर्माण करने का काम कर रहा है। आज इससे पहले के जो बयानात है नीतीश राणे के, वो बयानात के ऊपर हमने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उन्होंने कल का जो बयान दिया है कि पुलिस प्रशासन अगर ये नहीं करता है तो हम ऐसी जगह उनकी बदली करेंगे कि वो अपनी बीवियों को बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो क्या है ये, आज महाराष्ट्र के अंदर ये क्या चीजें हो रही है, इसके ऊपर गृह मंत्री साहब ने तवज्जो देना चाहिए और नीतीश राणे के ऊपर कड़क कार्रवाई करना चाहिए और वो टिल्लू को सबसे पहले जेल में डालना चाहिए। ये हमारी समाजवादी पार्टी की मांग है। वक्फ बिल का जो मसला चल रहा है, इस पर आप आज हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बिल का मामला चल रहा है। वक्फ की जो जमीनें हैं वो बीजेपी हुकूमत अपने कब्जे में लेकर अडानी और अंबानी को बेचने के लिए उतावला हो रही है। लेकिन मेरे भाई, जब तक महाराष्ट्र के अंदर और इंडिया के अंदर जब तक इंडिया अलायंस है, जब तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ है, ये बीजेपी के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि सबसे पहले लोकसभा के अंदर जब इस बिल को लाया गया
तो सबसे पहले हुकूमत में महाराष्ट्र के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी ने वक्फ बोर्ड की जमीनों के बिल को विरोध किया है तो अखिलेश यादव साहब ने विरोध किया है। आज महाराष्ट्र के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ वक्फ बोर्ड की जमीनों को बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और हम ये हरगिज होने नहीं देंगे, क्योंकि आज हुकूमत में हमारे 37 खासदार है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के पास 37 खासदार है। वक्फ बोर्ड के बिल को बिल्कुल 37 खासदार उसका विरोध करेंगे। हम वक्फ बोर्ड की जमीनें बीजेपी के हाथ में जाने नहीं देंगे और पहले भी काम किया है, आने वाले दिनों में भी समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करती रहेगी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी पहले से ही वक्फ बोर्ड के बिल को विरोध करती हुई आ रही है और कल जो धरना होने जा रहा है उस धरने को समाजवादी पार्टी नांदेड़ जिले की तरफ से पूरा समर्थन दिया जाता है और हम आह्वान करते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और नांदेड़ शहर की आवाम को, नांदेड़ जिले की आवाम को, कल 2 बजे जो धरना वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसके अंदर शिरकत करे, इत्तेहाद का सबूत दे, क्योंकि आने वाली नस्लों को हमको जवाब देना है कि जब ये चीजें महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में हो रही थी तो आपने क्या किया। तो हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हमने जिस बिल का विरोध सर्व समाज मिलकर कर रहा था, जिस बिल का विरोध सभी पार्टी के लोग मिलकर कर रहे थे, उसमें समाजवादी पार्टी भी बखूबी शामिल थी। और कल 2 बजे हम ये आह्वान करते हैं कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और आवाम से भी अपील करते हैं कि कल 2 बजे कलेक्टर ऑफिस के पास पहुंचकर इत्तेहाद का सबूत दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।